हेलो दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरे हैं और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। एग्जाम आखिर फाइनली अब उसका कुछ अपडेट निकल के आई है कि एग्जाम कब होने वाला है, लेकिन उसको बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से सबसे सटीक और सही जानकारी आपको सबसे पहले दी जाती है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि उत्तर प्रदेश टीजीटी की जो टीजीटी और एक पीजीटी, ये दोनों परीक्षाएं जब फॉर्म भराया था उससे तकरीबन 2 साल पूरे होने वाले हैं और इन सभी दिक्कतों में सबसे बड़ी बात है अभी तक परीक्षा का 1% उम्मीद नहीं है। जो साफ साफ बातें हैं कि अब तक लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं और अभी तक सरकार इस पे थोड़ा भी जो है संज्ञान नहीं ली है पूरी तरीके से। जिस मतलब सरकार की हम यहाँ पर असफलता ही कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बहुत ही बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और तकरीबन 2 सालों से फॉर्म भरने के बाद अभी तक इसमें कुछ अपडेट निकल के नहीं आया है। लेकिन अब जो है फाइनली आयोग भी बनकर तैयार हो गया है। कई सारे कारण थे जो अभी तक परीक्षा नहीं हो पाई, जिसमें आयोग बहुत मुख्य कारण है। जो सरकार के पास एक ऑप्शन था, आयोग का बता करके सब बच्चों को शांत कर देते थे। तो फाइनली आयोग बनकर तैयार हुआ है। आयोग ने अब फाइनली जो है अपने एग्जाम सेंटर खोजना स्टार्ट कर दिए हैं। आयोग के एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें आयोग के ही अधिकारियों ने ये बात बताई है कि जो टीजीटी पीजीटी के लिए एग्जाम सेंटर फाइनली खोजे जा रहे हैं। अब टीजीटी पीजीटी के कराने से पहले आयोग के पास 2 सबसे बड़ी दिक्कतें होने वाली है, जो कि परीक्षा को सुगमतापूर्वक कराना और बिना नकल के कराना। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे एग्जाम सेंटर जो आरओ और जो है यूपी पुलिस में इन दोनों में जो परीक्षा सेंटर नकल कराते हुए पकड़े गए हैं उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। उसके बाद से ही नए नए परीक्षा केंद्रों की सूची बनाई जाएगी। अब हर जिले के कुछ ऐसे परीक्षा केंद्र है। अब इसमें दिक्कत ये होगी, आपका एग्जाम सेंटर दूर जाएगा, लेकिन दूर जाने से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इससे होती है जब परीक्षा नकल हो जाता है। दूर तो चाहे जितना चले जाएगा, अगर आप लोग कहीं भी जाएगा तो परीक्षा दे लेंगे, बस सफलतापूर्वक परीक्षा होनी चाहिए। दिक्कत ये है। अब दूसरी दिक्कत जो वहाँ पर सबसे बड़ी आ रही है कि एग्जाम सेंटर तो तैयार किया जाए, लेकिन किस तरीके से पैटर्न सेट किया जाए ताकि परीक्षा अपने ही अंदर से ना आउट हो। तो इन सब चीज़ों को वो लोग अपना सेट कर रहे हैं। किसी न किसी तरीके से परीक्षा आयोजित की जाएगी, लेकिन परीक्षा आखिर कब आयोजित की जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए इसमें कई सारे बातें, जैसे अब वहां पर अगर आप मान लीजिए परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार की जा रही है तो सूची तकरीबन 10 से 15-20 दिन के अंदर में बनकर तैयार हो जाएगी और जो है आयोग ये चीज़ें क्लियर कर लेगा कि हमको कि कहाँ पर परीक्षा केंद्र पर किस परीक्षा केंद्र पर कितने कितने बच्चों को भेजना है। इन सब चीज़ों को सेट करने के बाद ही आगे की प्रक्रिया बढ़ाएगा। लेकिन फिलहाल जो है परीक्षा केंद्रों की जो सूची है तकरीबन 20 से 25 मई के आसपास आयोग के पास पहुंच जाएगी और उसके बाद 10 से 15 दिन के अंदर में आयोग सारी चीज़ों को सेट कर लेगा। अब परीक्षा की बात यह है, देखिए पहली बात तो बिना इलेक्शन का रिजल्ट आए कोई भी परीक्षा नहीं होगी। ये चीज़ें आप लोग एकदम कंफर्म समझ लीजिए। अब आयोग भी इस मामले में कई सारी बातें सुन रहा है। जैसे आयोग को सभी लोग कोस रहे हैं कि आखिर इतना दिन से आप परीक्षा क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा जिस तरीके से फॉर्म भराने के 2 साल तक अभी तक परीक्षा का कोई मतलब नहीं पड़ा है, उस हिसाब से ये चीज़ें देखी जा रही हैं। अब दिक्कत सामना अब सबसे बड़ी दिक्कत ये निकल के आ रही है कि परीक्षा तकरीबन क्या जून में हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। परीक्षा का सबसे बड़ा 100 मतलब जो अधिकारी ने ये चीज़ें बताई है, उन्होंने एक चीज़ ये साफ साफ की है कि परीक्षा के लिए अगर मान लीजिए सेंटर 10 जून तक बन जाते हैं, सब चीज़ें हो जाती है, तो परीक्षा के लिए पैटर्न जो मतलब इसका एग्जाम किस तरीके से कन्वर्ट कराना है, ये चीज़ें मई में आयोजित की जाएंगी। तो जो मई में जब इन लोगों का बैठक होगी तो परीक्षा कौन सी पेपर बनाना है, क्या किस तरीके से बनाना है, इन सब चीज़ों को आयोग डिसाइड करेगा। और जो संभवतः परीक्षा डेट है कि जो यूपी टेट आने वाला है, तो यूपी टेट से पहले जो है वो टीजीटी की परीक्षा होगी और टीजीटी की परीक्षा तकरीबन जो है 20 जून के बाद चाहे जब आयोजित की जा सकती है। 20 जून से 25 जुलाई के बीच में जो इसका एस्टीमेट डेट है, अगर सब कुछ सही रहता है तो देखिए गाइस, सबसे बड़ी बात है अगर सब कुछ सही रहेगा तो 20 जून से 25 जुलाई के बीच में चाहे जब आपकी परीक्षा आयोजित की जा सकती है। और परीक्षा अचानक से नोटिस आएगा जिसमें आप लोग पूरी तरीके से तैयार नहीं रहेंगे, 1 महीना पहले आपको सूचित नहीं किया जाएगा। ये नोटिस चाहे जब आ सकता है, क्योंकि देखिए परीक्षा केंद्र खोजने के बाद ज़्यादा वक्त नहीं लगता है परीक्षा करवाने में। अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो जिस तरीके से 48 लाख बच्चों की परीक्षा उन्होंने केवल 2 दिन में आयोजित करा दी थी, वो अलग बात है कि पेपर आउट हुआ, लेकिन आयोजित तो कराई थी। तो आयोजित करने वाली अगर बातें आएंगी तो परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित की जाएगी। तो जो मेन चीज़ें हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। 20 से 25 जुलाई के बीच में आपकी परीक्षा आयोजित की जा सकती है, 20 जून से 25 जुलाई के बीच में। ये ऑफिशियल अपडेट है जो कि वहाँ के अधिकारियों ने भी ये बातें बताई हैं। फिलहाल परीक्षा केंद्रों पर कार्य चल रहा है और उन परीक्षा केंद्रों को शॉर्टलिस्ट की, क्योंकि देखिए परीक्षा केंद्र तो पहले ही आयोग के पास आ चुके थे, लेकिन उन परीक्षा केंद्रों को शॉर्टलिस्टेड करके उनके बारे में अच्छी से तहकीकात करके नई चीज़ें बनाई जा रही हैं। अब देखिए सरकार ने यहाँ पर 2-3 चीज़ें स्पष्ट की हैं। सरकार ने ये चीज़ें साफ साफ बोला है कि किसी न किसी तरीके से करके परीक्षा को सफलतापूर्वक कराया जाए, जिससे उन सभी कैंडिडेट को फायदा हो जो कि नकल के बारे में सोचते तक नहीं है। तो इन सब चीज़ों को निकालने के बाद अब देखिए किस तरीके से करा पाएंगे, क्योंकि सरकार की विफलता तो आप लोग जानते ही होंगे। फिलहाल इसके बारे में हमको ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, लेकिन हम आपको एक चीज़ बता देना चाहिए कि परीक्षा जो है वो 20 जून से 25 जुलाई के बीच में संभवतः हो जाएगी। तो ये सब चीज़ों को आगे अपडेट के लिए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कोई नई अपडेट आएगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे गाइस। थैंक